आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों हम फिर से आपको एक गुप्त ऐसी तामसिक साधना बताते हैं जो कि शायद ही हमें उम्मीद है कि इस प्रकार की तामसिक साधना आपने इससे पहले सुनी हो या ज्ञात हुई हो। तो दर्शकों आप वीडियो पूरी देखें। बड़ी ही विचित्र शक्ति है और बड़ी ही ताकतवर बलशाली शक्ति है, दुनिया के हर कार्य करने में सक्षम है। तो दर्शकों यह नाद गंधर्व की साधना है और ये एक तामसिक गंधर्व है। दुनिया का हर वो काम करता है जिसकी आपने विचार तक न किया हो। तो दर्शकों इसकी कुछ ऐसी विचित्र बातें हैं कि जो आपने शायद और किसी शक्ति के बारे में न कभी सुनी हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जब किसी शक्ति की आराधना साधना करते हैं तो वह शक्ति हमें सिद्ध होने के बाद में ही हमारे कार्य करना या हमारा कोई हेल्प करना या हमारी सहायता करना सिद्ध होने के बाद करती हैं। सिद्ध होने से पहले वह हमारी एक तरीके से गैर शक्ति मानी जाती है। और यह नाद गंधर्व जो है, जब कोई साधक नाद गंधर्व की साधना पर बैठता है, पहले दिन से ही यह नाद गंधर्व खुद स्वयं ही उसकी रक्षा करता है। और जो भूत प्रेत पिशाच वगैरह जो उस साधक को भय दिखाने आते हैं या धमकाने डराने आते हैं कि साधक ये खड़ा हो जाए, और भय होता अत्यंत ज़्यादा, मतलब इस साधना में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नाद गंधर्व के नाम से ही भय को खुद भय लग जाता है। तो भूत प्रेत तो नाम से ही भग जाते हैं कि इस साधक के पास मत जाना, क्योंकि नाद गंधर्व की साधना पर बैठा हुआ है। तो इसके नाम से ही भूत प्रेत वगैरह सब गायब हो जाते हैं, कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। जब इतनी बड़ी बात है कि भय को खुद भय लग जाता है तो आप स्वतः समझ सकते हैं। यह गंधर्व चाहता है कि मेरे और मेरे मित्र के बीच में या मेरे सेवक के बीच में कोई तीसरी शक्ति आकर के विघ्न पैदा ना करे, जिससे कि मेरा सेवक मेरी साधना छोड़ दे। यह खुद चाहता है कि कोई भी सेवक मेरी सिद्धि साधना करे। और सिर्फ ये मद और मांस का ही प्रेमी है। ये सिर्फ अपने भोग में शराब मांस लेता है और सर्व प्रकार के चोरी चकारी डकैती षटकर्म धन इत्यादि लाना, कुछ भी काम करवाओ आप इस पर, ये आपसे ये नहीं कहता कि साधक या मेरे मित्र आप ऐसा क्यों करा रहे हैं। चोरी बड़ी खुशी से करता है, डकैती बड़ी खुशी से, कोई भी वस्तु कहीं से कुछ भी गायब कर सकता है, या कोई भी आपके षटकर्म हुए मारण उच्चाटन विद्वेषण शांति कर्म जैसी क्रिया खुशी से करता है। और भी नाना प्रकार की ऐसी विचित्र वस्तुएं ला कर दे सकता है जिसकी आपने जिज्ञासा तक न की हो। यह गंधर्व तो आप लोग सभी जानते हैं कि गंधर्व मानव हित के लिए आज से नहीं प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं कि मानवों का सदैव भला चाहते हैं। उस फर्क इतना है कि ये गंधर्व तामसिक है। तो देखिए शराब मांस हमें देने में क्या आपत्ति है, जब कोई शक्ति हमारी हर तरीके से तन मन धन से सब चीज़ से मदद कर रही है, तो भोग लगाने में देखिए कोई आपत्ति नहीं होती। ठीक, हर शक्ति का एक अपना अपना स्वरूप होता, कोई सात्विक होती है तो कोई तामसिक होती है। इस गंधर्व में एक यही बात सबसे बेहतर है कि साधक का एक मित्र की भांति, जैसे एक मित्र भी क्या साथ निभाता है, वो साथ निभाता है। हर कदम कदम पर शत्रुओं का विनाश कर देता है। आपकी कोई जिज्ञासा है, मनोवांछित इच्छा है, उसको पूर्ण करता है। और ज़्यादातर यानी मानव की इच्छा धन इत्यादि को लेकर या कुछ सपने यानी ऐसे होते हैं कि जिन्हें न पूरा कर पाता मानव, वह सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। बस साधक से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, सिर्फ शराब और मांस का भोग मांगता है। इसको शराब का भोग प्रतिदिन देना होता है और मांस का भोग हर अमावस्या पूर्णिमा को तो आपको शराब और मांस देनी ही देनी है। पर शराब का भोग आपको प्रतिदिन लगाना है, ये इसकी शर्त है। बस साधक से अगर किसी प्रकार की कोई बात हो भी जाती है, अगर किसी बात पर साधक ना भोग लगा पाए तो ये रुष्ट होकर के सिर्फ छोड़कर चला जाता है, क्योंकि ये गंधर्व खुद स्वयं चाहता है कि मेरे सेवक बने, मेरे साधक बने, मेरी सेवा करें, मुझे पूजें। तो आप खुद स्वयं समझ सकते हैं, जब ऐसी शक्ति हमारी पहले से ही मदद कर रही है कि इसके बीच में कोई और ना आवे, तो आप समझदार हैं भली भांति। तो दर्शकों इस प्रकार की शक्ति शायद ही आपने सुनी होगी, और हमारे ज्ञात में खुद ऐसी 4-6 शक्तियां हैं जो कि साधना से पहले ही साधक की खुद स्वतः ही रक्षा करती हैं, स्वयं ही उसकी देखभाल करती हैं। और फिर आप स्वयं ज्ञात लगा सकते हैं
कि सिद्ध होने के बाद में ऐसी शक्ति किस किस तरीके से हमारी सेफ्टी करेगी। तो दर्शकों, बाकी आपको सब कुछ अच्छे से इसके बारे में समझा ही दिए कि यह गंधर्व धन प्रत्यक्ष वगैरह लाना, स्वर्ण आदि चोरी डकैती का तो आप मतलब समझ ही गए होंगे। जैसे आपने और ये भी सुना होगा कि कुछ सियाने तांत्रिक ओझा बाबा होते हैं जो कि मतलब जैसे यानी गोदाम का काम करते हैं या टीटी पर काम करते हैं या फिर मतलब ज़मीन का काम करते हैं, यानी धन इत्यादि का आगमन के जितने भी काम होते हैं चोरी डकैती वाले, वह देखिए सब तामसिक शक्तियां ही ज़्यादा खुशी से करती हैं। जैसे कुछ यानी यक्ष होते हैं, गंधर्व होते हैं, कुछ जिन वगैरह होते हैं, कुछ लोग मतलब यानी कुछ ऐसे प्रेत होते हैं जिनके जरिए इस प्रकार के कार्य सिद्ध कराते हैं। तो दर्शकों, आप यह साधना करें, लाभ लें, बड़ी ही विचित्र साधना है। तो चलिए इस साधना को बताते हैं आपको कैसे किस प्रकार करनी है। यह साधना मात्र 11 दिन की साधना है। यह साधना आप किसी भी वट वृक्ष के नीचे बैठ करके कर सकते हैं। आपको यह साधना अमावस्या या पूर्णिमा से 11 दिन पहले शुरू करनी है। 11वां दिन या तो जैसे आप अमावस्या से पहले बैठ रहे हैं तो 11वां दिन अमावस्या का हो, अगर पूर्णिमा से पहले बैठ रहे हैं तो 11वां दिन पूर्णिमा का हो। शुरू करने वाला दिन कोई भी हो, कोई भी दिन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, आपको यह साधना में पहले से ही यानी पेड़ का इंतज़ाम कर लेना है, वट के वृक्ष का। आप देख लें जब इंतज़ाम हो जाए तो जब आप साधना शुरू करने बैठ रहे हैं तो उस दिन आपको पहले ही दिन में या शाम के टाइम वहाँ जा कर के जैसे ग्राम देव, स्थान देव, गुरु पूजन और अपने यानी ईष्ट, ये सभी के पूजन जा कर के दिन में ही वहीं जाकर करने हैं। ठीक, ये पूजन होने के बाद में फिर आपको रात्रि के लगभग 11:30 बजे से साधना शुरू करनी है। यह साधना में आपको लाल लिबास पहनना है, माला रुद्राक्ष की रहेगी और जिस आसन पे आप बैठेंगे वह भी लाल कलर का ले लें और आपको यानी बैठना है यानी पूर्व दिशा की ओर मुख कर कर। ठीक, यह सारी सामान तैयार अपने जैसे ले करके और आपको इस जो नाद गंधर्व का पूजन करना है वह कम से कम यानी 10 उपचार करना है। और जो गंधर्वों के राजा हैं, राजन का भी कम से कम 10 उपचार पूजन साइड में करना है पेड़ के। और आपको फिर इसमें घेरा लगा करके बैठना है। बस भोग में शराब और मांस रखनी है, बाकी तो जैसे धूप दिया फूल प्रसाद आदि जो रखे जाते हैं उस प्रकार 10 उपचार पूजन कर आपको साधना प्रतिदिन 3000 मंत्र का जाप करना है। जब आपका 3000 मंत्र जप पूर्ण हो जाया करे रोज का, तो आप वहाँ सुबह जाया करें और सुबह जाने के बाद में वहाँ से मांस शराब वहीं से कहीं दाएं बाएं रख दिया करें या किसी चौराहे पर रखावे करें। और जो बाकी की सामान सामग्री है वह उठा करके आप एक थैली में बांध करके रखते जाया करें। तो यह तरीके से आपका 11 दिन का विधान चलेगा। जब 12वां दिन होगा तो मतलब आपको यह सभी सामान सामग्री जल विसर्जित कर देनी है। ठीक, अच्छा, जब 11वीं रात को मतलब गंधर्व आएगा और इस साधना में आप डर भय की कोई चिंता ना करें, निश्चिंत होकर के साधना करें। ठीक, जब 11वीं रात को गंधर्व आता है, वैसे तो पहले दिन से ही गंधर्व आपके दाएं बाएं घूमता रहता है, वह आपको ना डर दिखाता ना भय दिखाता। जब वह आपके सामने आएगा तो आपके आसपास में संगीत की धुन इतनी तेज तेज बजेंगी कि आप खुद मतलब जप करने में भी दिक्कत होगी। आप भयभीत ना हो, अपना पूर्णतः जप करें। संगीत बजेगा, घुंघरू बजेंगे, जैसे काफ़ी सारे लोग नाच गान कर रहे हों, इस प्रकार की स्थिति वहाँ पर होगी। फिर ये 3000 मंत्र पूर्ण होते के साथ ही आपके सामने प्रकट हो जाता है और बिल्कुल एकदम लल सरासा और पीले से लिबास में ये सामने प्रकट होगा। ठीक, जब ये प्रकट हो जावे तो आप इससे एक देव की भांति याचना करें, हे मेरे देव, मैं सेवक आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तब वो आपसे यानी जो भी यानी कहे कि हाँ सेवक, मैं आपकी सेवा भक्ति से प्रसन्न हुआ। हे मेरे देव, अगर आप मेरी पूजा भक्ति से खुश हो गए हैं तो मैं आपकी सदाचार सेवा भक्ति चाहता हूँ, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। तो आप मुझे कृपा कर ये बताएं कि मैं दोबारा से आपका कैसे आह्वान करूं और आपकी पूजा देता रहूं और मैं अपने जीवन की समस्याओं का निवारण कर सकूं। तो वो कहेगा कि ये मतलब आपको करना है। तो जो भी बातें होती हैं वह साधक और शक्ति के बीच में ही होती हैं, वो गुप्त रखें। तो दर्शकों, ये थी गंधर्व साधना व उसकी जानकारी।
जिन साधकों को यह साधना करनी है वह विस्तार पूर्वक पहले हमसे जानकारी ले लें, क्योंकि कुछ बातें देखिए ऐसी होती हैं कि एक गुरु अपने शिष्य को ही बताता है, और जो इस साधना का मूल मंत्र है वह देखिए गुप्त रखा गया है, क्योंकि साधना बड़ी ही दुर्लभ है। आप भी समझदार हैं कि कोई व्यक्ति उठा करके साधना को ना डाल दे फिर। और काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं कि गुरुजी फलानी जगह हमारे इतने पैसे ले लिए, हमारा काम नहीं हुआ, ये वो 100 बातें सामने आती हैं। तो उससे बेहतर है कि आप लोग संपर्क ही कर लें, जानकारी लें, तब किसी साधना विषय में यानी आगे बढ़ें। और जो साधक साधना करने में सक्षम ना हो वे इसका ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं, इसका ट्रांसफ़र भी मिल जाएगा। हाज़िरी लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक। बाकी जो भी जानकारी लेनी हो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर लें, विस्तार पूर्वक जानकारी लें। नंबर हमारा वीडियो में दिया जाता है। तो ठीक है दर्शकों, आपसे फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार।